हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। चलिए मैं स्टार्ट करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा सर्कल चैप्टर में बहुत बच्चे क्या है स्ट्रगल करते हैं, क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इजी चैप्टर है बट कंफ्यूजन होता है, तो वो मैं कंफ्यूजन आपको यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरा जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ। और अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप पूरा आपको एमसीक्यूज का सीरीज मिलेगा, उसके बाद 2 मार्क्स 3 मार्क्स मैंने बनाया हुआ यहाँ पे एमसीक्यूज भी दिया है, फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ए स्टडी। इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे पहले अभी एमसीक्यू, उसके बाद 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स और केस स्टडी क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए बहुत यूनिक तरीके से, और बहुत जल्दी हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में को हम बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे, फास्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आपको देना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाना है कम से कम टाइम पे। एमसीक्यूज करेंगे हम लोग 20 मिनट में 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट लगेगा हम लोग को। 10 में 10 करेंगे, 20 में 20 करेंगे, ये मेरा टारगेट है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है और जल्दी जल्दी करेंगे, और इसका ट्रिक क्या है आपको पूरी चीज़ समझ आएगी। आप एक बार देख लोगे तो आपको एमसीक्यू पूरा रेडी हो जाएगा, इससे इधर उधर क्वेश्चन करेगा, बाकी आपको सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हमारा टाइमर स्टार्ट होता है, यहाँ से 10 मिनट के अंदर हम सारे 10 क्वेश्चन करेंगे, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी, ये जो दो टेंजेंट दिए हुए हैं, तो टेंजेंट हमारा क्या मालूम होता है कि दोनों क्या होते हैं, टेंजेंट इक्वल होती है। ये हमारा आइडेंटिटी थ्योरम में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सेंटर ओ दिया हुआ है, फ्रॉम पी पॉइंट द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर ईच अदर। यहाँ पे पी ए क्या दिया हुआ है, ये 5 है तो ये 5 है। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ द ए बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी का लेंथ पता करना। तो ये क्या देखो, अगर आप देखेंगे कि ट्रायंगल ए पी बी क्या है, किस टाइप का ट्रायंगल है, पी पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब एक और इसको अगर मैं ऐसा बना दूं सीधा सीधा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, अब देखोगे यहाँ पे 90 बना, तो ये 5 है और ये 5, तो हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा कितना, 25 प्लस 25 कितना हो गया, 25 प्लस 25 हो जाएगा 50, और ये रहेगा हाइपोटेनस स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट यहाँ पे। अब क्या होगा, 50 किसका होता है, 50 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 को पेयर बनेगा तो आ जाएगा क्या, 5√2, तो 5√2 हमारा क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली देखो क्या प्रूव करना है, सी बी ए इक्वल टू, सी बी ए है कहाँ पे, सी बी ए, ये एंगल पूछा हुआ है, यहाँ पे एक्स डालता हूँ मैं, ये हमको पता करना है। तो इसके पहले हमको क्या पता होना चाहिए, देखो अगर देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी किस टाइप का ट्रायंगल है, ए बी सी देखो यहाँ पे सॉरी ए बी सी हमारा हमको क्लियरिटी नहीं है, पर हमको ये मालूम है कि यहाँ पे एंगल सी है, वहाँ पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। हमारा एक थ्योरम होती है, थ्योरम ने पढ़ा था कि अगर डायमीटर में कोई भी ट्रायंगल बनाता है, डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल बनता है तो वहाँ पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कोई भी अगर बनाता है, कहीं भी बनाएगा, चाहे यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, तो हर जगह पे क्या मिलेगा, आपको 90 मिलेगा, यहाँ पे भी 90 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये हमारा 90 है। अच्छा ये 90 है, और हमको मालूम है कि टेंजेंट एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस, जो टेंजेंट होता है और यहाँ पे रेडियस होता है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। तो देखोगे यहाँ पे हमारा क्या 90 है। ठीक है, 90 है, तो अगर ये 40 है तो कितना बचेगा, ये 50 बच जाएगा, क्योंकि 40 प्लस 50 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये 50 हो गया। अब ये 50 है और यहाँ बीच वाला जो एंगल सी है वो 90 है, तो हमारा एंगल बी कितना होगा वो निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं एंगल बी एक्स है, एक 90 है और एक हमारा 50 है, इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या, 140 180, और यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 140, जो भी आ जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं कि आंसर 40। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या यहाँ पे प्रूव करना है क्यू पी टी। देखो यहाँ पे क्यू पी और टी, ये वाला एंगल पता करेंगे, वो यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, ये एंगल को पता करना है। यहाँ पे देखो 65 दिया हुआ है, तो पहले देख लो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ओ क्यू पी किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या रेडियस है, रेडियस है इक्वल है तो क्या बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। रेडियस अगर इक्वल है तो दो साइड इक्वल हुआ, दो साइड इक्वल है तो क्या हुआ, वहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये हमारा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लेंगे, अगर ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये 65 दिख रहा है आपको,
ये 65 दिख रहा है, ये 65। तो ये जो एंगल है, ये वाले जो एंगल है वो क्या है, इक्वल मान लेते हैं, दोनों वाई और वाई हैं, ठीक है, दोनों वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाई की वैल्यू निकालो, पहले क्या होगा, वाई प्लस 65, यहाँ पे सम प्रॉपर्टी लगा है, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 लगा रहे हैं, ठीक है, 180। यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 65, माइनस 65 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 150, तो y एंड 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने में कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा यहाँ पे 57.5, 57.5 आ गया, ये y का वैल्यू आ गया। और पूछा क्या था हमको, x पूछा गया था, नॉट y पूछा गया था, ये हमारा हमने यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, y लिखा अंदर साइड वो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OP क्या है, OP क्या है, OP हमारा एक रेडियस है, ठीक है, और PT क्या है, PT क्या है, टेंजेंट है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने होना चाहिए हमारा, तो एंगल OPT कितना होगा हमारा, वो 90 डिग्री होगा, हमको मालूम है। अपने ये वाला अंदर वाला निकाल लिया, कितना 57.5 हो जाएगा, और ये बाहर वाला x जो हमको मालूम नहीं है वो x से रख दो यहाँ पे 90, तो x वैल्यू क्या जाएगा 90 माइनस 57.5 करेंगे। अब इसको माइनस कर दिया जाए, चलो माइनस करके दिखा देता हूँ, तो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 57.5 डेसिमल लगा लो 0, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हो जाएगा 89, ये बिकम 10 हो गया, 10 में गया 5 आया, 9 में गया 2, 7 तो आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 3, तो 32.5 ऑप्शन नंबर डी आएगा योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है BAC, तो BAC बोला गया है, हमको ये x निकालना है। सिंपल सा लॉजिक आपको मालूम है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ये अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा। अब निकाल दो, तो x प्लस 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। इसको ऐड कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐड करने में हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 180, उधर भेजेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 84, अगर 84 माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 96 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला गया है AP का लेंथ दिया कितना, AP लिया कितना 4.2 दिया है, ठीक है। हम पूछा QR, तो Q से R पता करना है, ठीक है। तो देखो ये एक टेंजेंट है, दोनों इक्वल होगा, कि देखो पॉइंट P से यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है, सर्कल पे ऐसे टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तो अगर ये 4.2 हुआ तो ये भी 4.2 होगा, करेक्ट सर, तो ये 4.2 हो गया। अब इधर बात देखो, ये भी एक सर्कल वाला बना रहा है, मैं अलग से बनाता हूँ, ये ग्रीन वाला सर्कल में बना रहा है टेंजेंट, ठीक है, और यहाँ से ब्लू वाला भी बना रहा था, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला भी क्या हो जाएगा, ग्रीन वाला भी यहाँ पे टेंजेंट इक्वल होगी, टेंजेंट इक्वल होगी, तो यहाँ 4.2 हो गया, 4.2 हो गई, 4.2, यहाँ पे 4.2 और 4.2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8.4, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड बढ़ाएंगे, रेडी करेंगे, कंप्लीट करना है हमको, यानी का APO, तो APO करना है, तो ये 70 हमको मालूम है, तो यहाँ पे 90 होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, तो जहाँ पे एक टेंजेंट मिलेगा और यहाँ पे एक रेडियस मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 हो गया, तो 90 प्लस 70 यहाँ पे ले देंगे x, तो x प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे देखो बहुत जगह पे सम ऑफ ऑल एंगल प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है, ठीक है, दिमाग में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 180, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 160, तो माइनस कर हो जाएगा 20, तो 20 इज फाइनल आंसर, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 7, द टेंजेंट टू सर्कल एट द लाइन टच द सर्कल एट, टेंजेंट को है सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, हमेशा एक पॉइंट पे टच करते हैं ना, तो 1 पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 8 करेंगे, फास्ट करने वाले लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन ड्रॉ टू सर्कल इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू सर्कल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे टच कर सकती है, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे टच कर सकती है, उससे ज्यादा कहीं टच नहीं कर सकती सर्कल को, ठीक है। टेंजेंट क्या क्योंकि बाहर एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो एक टेंजेंट क्या कर सकते हैं, 2 जगह पे टच कर सकती है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर सकती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 9th क्वेश्चन करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से आएगा डायग्राम, डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MON, तो यहाँ पे है MON, ये वाला पता करना हमको, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं x है, ठीक है। तो देखो सिंपल से मालूम है कि यहाँ पे देखो ये रेडियस और टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट क्या होता है हमारा, एंगल होता है हमारा OML, मैं लिख दूंगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 70 है, तो ये कोस 20 होगा, अंदर बात तो 20 होगा, क्योंकि 20 प्लस 70 हो जाएगा 190। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल OMN, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, दो रेडियस हो रही हैं, तो अगर ये 20 है तो इसका बेस एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल जो M है वो भी 20 होगा और एंगल N जो है वो भी 20 होगा। एंगल O जो हमने माना है x, अब देखो इन तीनों ट्रायंगल में ऐड कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 180, सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 180 उधर से भेज दो तो माइनस का 40 हो जाएगा, क्या 140 आपका हो जाएगा, मिडिल एंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, नहीं समझाता, एक बार और वीडियो देख लो उसको, अब बैक करके थोड़ा सा उसको देखो और समझो आराम से, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया सारी चीजें क्वेश्चन। और देखो मोस्टली सम प्रॉपर्टी यूज करना है और हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमको मालूम होगा कि अगर दो साइड से इक्वल है तो इसके बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है TPO लिखा है 35 लिखा है, मेजरमेंट एक्स पता करना, चलो ठीक है। तो सिंपल से निकाल सकते हैं, हमारा ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो पहले ये पता करेंगे हम, ये पता कर लेते हैं। चलो सम प्रॉपर्टी से वैसे एक और प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं ऐड करके, पर हम नहीं कर रहे, चलो इसको पहले ये वाई निकाल लेते हैं। तो वाई का एंगल कितना होगा, 90 प्लस 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू होगा 180, इसको ऐड करने में कितना आएगा 125 आएगा, उधर भेजा और ऐड किया कितना है 55 आ गया, ठीक है सर, सॉरी वाई का वैल्यू आ गया 55, यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना हो गया 55 आ गया, ठीक है। अब देखो वाई और एक्स क्या लीनियर पेयर है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर है इसलिए क्या होगा 180 होगा ना। हमको वाई की वैल्यू मालूम है, तो वाई की वैल्यू में उधर भेजे, तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 55 भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 125, तो 125 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, थोड़ा सा स्पीड्स बढ़ाएंगे और जल्दी करना है हमको। If two tangent incline the angle 60 degree drawn to circle of the radius 5 cm, the length of the each tangent पूछा। देखो यहाँ पे दो टेंजेंट बना लो ऐसे, ये बेसिक डायग्राम हमारा इसमें बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है ना। तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है मालूम है, और एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओपिक लाइन बना देता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है, देखना आप थोड़ा सा। मैं यहाँ पे 90 बनेगा, ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं, 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री, 60 था तो हाफ हाफ डिवाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 90। अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल को देखोगे, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हमको टेंजेंट निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री किसका यूज करेंगे, tan थीटा का, tan 30 क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है। अब देखो अपोजिट साइड इसमें क्या है, अपोजिट हमारा क्या है, ये 5 है और एडजेसेंट क्या है, x हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट एंगल हमारा यहाँ पे है, तो जाएगा ये 5/x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3, यहाँ पे क्या है 5/x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 5√3, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी से आंसर जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ABO इक्वल टू ABO निकालना है, बहुत इजी तरीके से निकाल देंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल कौन सा है, आप देखो पहले ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस सर, कि एंगल AOB जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये दोनों जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे दोनों। मान लो मैं लिख देता हूँ एंगल A और एंगल B क्या होंगे, लेता हूँ x लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमको O मिल जाए तो हमको मालूम है कि हमने पढ़ा प्रॉपर्टी कि एंगल O प्लस P जो P प्लस O जो होता है 180, मतलब इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम, इनका सम जो होता है 180 होता है। कैसे होता है वो भी बता देता हूँ आपको, कि एंगल जो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O और करेंगे तो 360 होता है, करेक्ट। तो इसमें से हमको A और B मालूम होता है कि A जो है और B जो है हमारा 90 बनाता है, टोटल पूरा फुल जो है 90 बनेगा। तो एंगल A 90 लिख देंगे, एंगल P वही रहेगा और एंगल B भी 90 हो जाएगा और एंगल O भी वही रहेगा, इक्वल टू 360। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल O और ये हो जाएगा 360 और ये 90 ऐड करके उधर भेजेंगे तो आएगा 180। तो एंगल P प्लस एंगल O क्या हो जाता है हमारा 180 हो जाता है, ये हमारा प्रूव हो जाता है। अब ये प्रूव हो गया तो हमको मालूम है, देखो एंगल P तो मालूम है, तो एंगल P कितना है हमारा 80 है, तो अगर ये 80 है उधर भेज दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल O इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 80, तो एंगल O जो हो जाएगा हमारा क्या 100 हो गया। अब देखो ये अगर ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला आप देखो ये वाला जो एंगल O है वो कितना है 100 है। तो देखो यहाँ पे सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने लिखा हुआ है, तो AB है ट्रायंगल AOB की बात कर रहे हैं, AOB में देखोगे आप
ऐसे चलेंगे तो ए और बी हमने माना था क्या x है, और एंगल ओ के मिल गया हमको 100 मिल गया। सम ऑफ ऑल एंगल कर लो, सम ऑफ ऑल एंगल करेंगे तो x प्लस 100 आएगा इज इक्वल टू 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आएगा 80 और डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा क्या 40। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 40 आएगा। 40 कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है एक्चुअली, ये आप देख लो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो गया। ध्यान रखना, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है, मतलब वो आर पार जा रहा है वहां से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीकेंड लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर बोलता है वो टच कर रहा है या पॉइंट उसमें लाई कर रहा है, तो अगर ये ऐसा रहता वो होता कॉर्ड। और यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग की बात किया, इंटरसेक्टिंग वर्ड जो आपका अंडरलाइन करना है। ठीक है ना, अगर ये वर्ड दिया तो समझ आ रहा है वहाँ पे क्या सीकेंड का यूज करना है। ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट, वहां पे कितने सर्कल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर एक कोई ये है हमारा सर्कल है और यहाँ पे मैंने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, पॉइंट यहाँ पे ओ, पॉइंट ए है। ठीक है, ये सर्कल यहाँ पे ये ओ है, तो यहाँ से रेडियस और टेंजेंट जो है उनके बीच में कितने का डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। करेक्ट, 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं यही आपको बोलूँ यहाँ तो मैंने एक और जो है ये मैंने ड्रा कर दिया है सेम ही पॉइंट से, तो पॉसिबल है कि वो 90 डिग्री बनाएगा, या इधर से मैं ऐसे बना दूँ, ऐसे पॉसिबल है कि सेंटर तो ये लाइन तो सेम रहेगी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ये मिडिल वाली लाइन, बट अगर ये लाइन चेंज होगी, रेड वाली जो दिख रही है ऊपर और नीचे से जाएंगी तो वो 90 डिग्री होगी क्या, एक में 90 से कम हो जाएगा, एक में 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ कर सकते हैं हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, इनफाइनाइट नहीं लिख के आना, इनफाइनाइट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, सर्कल में टेंजेंट जो ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट में, सॉरी एक पॉइंट से टेंजेंट, अगर सर्कल ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिमाग में टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकता है, देखो क्वेश्चन और पूछ सके कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो वो बात अलग है, पर एक पॉइंट से कितनी ड्रॉ कर सकते हो वहां पे एक ही आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा आएगा क्या 1, इसमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा 1 होगा, आंसर क्या होगा 1 होगा। मैं आपको बहुत सही चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो सर्कल अगर एक पॉइंट से बोलेगा तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इनफाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, ओके क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट ए, जैसे मान लो यहाँ पे बनाया है मैंने टेंजेंट, सॉरी यहाँ पे सर्कल बना के हमने क्या बना दिया, यहाँ पे टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे इसका नाम देते हैं पी ए देना है हमको। ठीक है, तो पी और ए हमने दे दिया, यहाँ से कितनी टेंजेंट एक ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक और बना सकते हैं इसके सामने जस्ट, कि ये जो लाइन है ये हमारा जो ये वाला लाइन है, ये जो टेंजेंट है और ये टेंजेंट क्या होंगे हमारा पैरेलल हो, तो कितने बना सकते हैं, सिर्फ एक बना सकते हो। ध्यान रखना, एक रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एक ही बन सकती है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी मजेदार क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है यहाँ पे 80 डिग्री दिया और पता क्या करना, पी ए बी, तो पी ए बी एक्चुअली हमको पता करना है ये वाला। ठीक है, हमको मालूम है ये जो एंगल है क्या है, जो दोनों क्या है टेंजेंट इक्वल है, अगर दोनों टेंजेंट इक्वल है तो क्या है बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो सम प्रॉपर्टी लगा दें, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल कौन सा लिया है, ट्रायंगल ए पी बी लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सारे एंगल ट्रायंगल क्या होगा, सम 180 होगा, तो यहाँ पे 2x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 80, करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा और ये 2 को भेज देना होगा, कैंसिल करने में आएगा कितना x 50 आया, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, जब सिमिलर क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, पी टेंजेंट पी ए, मान लो यहाँ पे सर्कल बनाया हमने और यहाँ पे टेंजेंट बना दिया पी ए, हमारा क्या है टेंजेंट है इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे लिखा ड्रॉन टू अ सर्कल नंबर ऑफ टेंजेंट थ्रो पी, ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, थ्रो पी लिखा हुआ है, थ्रो पी, यहाँ से कौन पैरेलल टू पी बनाना, अगर यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से पी से ही ड्रॉ करना है, कोई भी अगर बनाना है लाइन तो पी से बनाना है, तो क्या हम बना सकते हैं पी पॉइंट से ही स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा क्या होना चाहिए पी होना चाहिए, जो दूसरी लाइन को टेंजेंट खींचना है, तो वहां से क्या पैरेलल बना सकते हैं कोई लाइन, नहीं बना सकते। ध्यान रखना, तो यहाँ से ये जो
रो पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक भी हम पॉसिबल नहीं कि यहाँ पी से कहाँ बनाएंगे, एक ये बना सकते हैं, एक दो बना सकते हैं, एक एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, दो ही बना सकते हैं ना। कोई सर्कल है वहां से अगर बना तो एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो एक अगर बना हुआ तो दूसरा बनेगा तो क्या बनेगा, तो वो तो इंटरसेक्टिंग हो गया ना, ये तो इंटरसेक्ट करेगा, और वो आगे क्या होगा पैरेलल, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 0 का, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। In the two concentric circle chord length is 24 centimeter. The outer circle is tangent in the inner circle is a radius 5 centimeter and the radius of the outer circle. Find the radius of the outer circle. Okay, पहले two concentric circle बना लेते हैं हम लोग। एक ये में बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पे सेंटर बना दिया। तो यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक, तो यहाँ पे कॉर्ड लेंथ कितना 24 सेंटीमीटर फॉर द आउटर, तो इसका जो है कॉर्ड यहाँ पे बना देते हैं 24। तो यहाँ पे जो हो गया क्या होता है, ये बाइसेक्ट करता है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है। दूसरा पूछा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतना टेंजेंट दे दिया यहाँ पे, तो इनर सर्कल रेडियस कितना है 5 दिया है, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 5 दिया है, मान लेते हैं ये O है, ये हमारा A है, बी है और यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। और हमको ये पता करना है, ये हमारा क्या है आउटर सर्कल, ये रेडियस पता करना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ये छोटे सर्कल का क्या है रेडियस हुआ ना, ये टेंजेंट हुआ और ये क्या हुआ रेडियस हुआ, तो टेंजेंट और उसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90 होता है। ये राइट एंगल होगा तो हमारा क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो आता हाइपोटेनस क्या होगा, ये हमारा आर हो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर लगा देना है। 5 स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 होता है, ये होता है 144, ऐड करेंगे तो 169, तो आर स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा और ये कितना होता है 13 का, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जल्दी से करना है लोगों को, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ले क्या है JOL पता करना है, तो J का हमारा J है, फिर O है और L पता करना है, JOL पता करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मजेदार दे दिया है, ठीक है ना, समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो ये दिया है 42 डिग्री, ठीक है, हमको मालूम होता है क्या दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दो जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है, तो इसके जो बेस एंगल इक्वल होंगे, ये अगर 42 है तो ये भी 42 होगा, करेक्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल RLJ, यहाँ पे क्या है 2 40 42 होगा, ये मान लेते हैं x है, तो x प्लस 42 यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, 180 हो गया, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 180, उधर ऐड करके भेज दो तो हो जाएगा 84, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96। तो जो हमारा R जो एंगल है, एंगल जो R आया है ये वाला, वो क्या है 96 आया है, ठीक है। तो हमको मालूम है OR प्लस एंगल O कितना होता है 180, दोनों का जो सम होता है R और O का क्या होता है 180 होता है, प्रूव किया पिछले क्वेश्चन में भी हमने। तो R हमारा कितना है 96 प्लस एंगल O इज इक्वल टू निकालना है 180, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस हो जाएगा 96 और माइनस कर देंगे तो आएगा 84। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा स्पीड से करेंगे, खत्म करना है इसको। अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल रेडियस से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो राइट एंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पता करना, एक्चुअली हमको ये मालूम करना है। तो सिंपल सा देखेंगे, ये हमारा यहाँ पे क्या है 10 है और ये भी 10 ही होगा, और यहाँ बना रहा क्या 90 डिग्री। इसको मैं अगर सीधा बना दूँ, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना है, ये 10 बन रहा है, 10 बन रहा है, हाइपोटेनस पता नहीं है हमको। सिंपल सा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड स्क्वायर, तो आ जाएगा 100 कितना हो 100 प्लस 100 हो जाएगा क्या 200। तो हाइपोटेनस स्क्वायर छोड़ा यहाँ लगा देना रूट, और 100 को कर सकते हैं देखते हैं 2 इंटू 10। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सा कंफ्यूज नहीं होना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2 से करेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो डायरेक्टली 10 से कर दो, 10 तो पर तो बन ही रहा है, तो 10 और 10 से आ जाएगा 10, ठीक है। बाकी 2 5 से भी कर सकते उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 का पेयर बन जाएगा, तो ले देंगे 10√2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 10√2, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सारे क्वेश्चन नंबर हमारे जो हैं सर्कल के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और देखो इसमें क्या है, हम लोग को बहुत छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा और कम लग सकता है, क्योंकि थोड़ी सी मैं बेसिक चीज़ें भी ले रहा हूँ उसमें। पर ये चीज़ अगर आपने 20 को एमसीक्यू कर लिया है, और मैं आगे जो क्वेश्चन देने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन में समय मैंने क्या लिखा हुआ है आपको दिखेगा, मैंने ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस ईयर में क्वेश्चन आया है। और आपको पता होगा कि मैंने बताया था पहले आपको वीडियो में कि एक साल में 300 से प्लस क्वेश्चन बनते हैं,
एक साल के पेपर जो देखेंगे आप, सभी स्टेट्स का पेपर देखेंगे तो उसमें 300 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस होगा। उस तरह अगर आप 1 से 2 साल का पेपर कर लेते हो, 500 से 600 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको प्रिपरेशन हो जाएगा। तो 2023 का पेपर वो जाता ध्यान रखना है। और ये जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको लॉजिक समझ में आएगा। कोशिश करो क्वेश्चन लॉजिक समझने में, क्या लॉजिक लग रहा है उसके पीछे में। अगर लॉजिक समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं, देखिए, थैंक यू सो मच।